होकर आप मेरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करें। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है इसका जो मौजू है वो है एनेस्थीसिया। क्या मतलब इस बात का? एनेस्थीसिया फॉर ओकुलर सर्जरी। ओकुलर सर्जरी के लिए जो ओकुलर सर्जरी और सर्जिकल प्रोसीजर बहुत से होते हैं, को 18-20 प्रोसीजर हैं आँख के, जिनको करने के लिए परफॉर्म करने के लाजमी आँख को एनेस्थाइज कर दिया जाता है। और अब मैं आता हूँ अपनी स्लाइड पर। उससे पहले मैंने आपको सबसे पहले मैंने एनेस्थीसिया का एक ऑप्थाल्मिक एनेस्थीसिया फॉर आई सर्जरी उसका एक इंट्रोडक्शन करवाया। फिर मैंने आजाद में आपकी कई बार आपको रिकॉल टू माइंड करवाई है। फिर इसके मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव बयान किए हैं। इस एनेस्थीसिया के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? तवज्जो, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? अब मैं आता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले ये देखना है डेफिनेशन ऑफ एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया जो लतीफ़ ज़बान का लफ्ज़ है, दोनों स्पेलिंग सही है, ए वाला भी और अगर ये यहाँ ये ए ना लिखा जाए तो फिर भी स्पेलिंग करेक्ट है। अच्छा, अब इसको जरा मैंने एक्सप्लेन करना, जरा सुनिए, इसको इंटरप्रेट करना है। एनेस्थीसिया इज लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन। कैसी दर्द? जो इंसान सर्जरी के दौरान दर्द महसूस करता है, दर्द को बिल्कुल उसके एबिलिटी को लॉस कर देना, गुम कर देना, खत्म कर देना, इसको एनेस्थीसिया कहता है। एनेस्थीसिया को दूसरे लफ्जों में नमनेस ऑफ द आई भी कहा जाता है। नमनेस NUMBNE नमनेस ऑफ द आई भी कहा जाता है। तो ये देखें आप, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? टू फील पेन विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस ये एनेस्थीसिया की डेफिनेशन है। कॉन्शियसनेस का मतलब होश, होश और हवास में रहना, होश और हवास को गुम किए बगैर, कोई बगैर एनेस्थीसिया दे देना, आँख के स्ट्रक्चर का सुन हो जाना, उसको एनेस्थीसिया कहा जाता है। अब आते हैं जरा एनेस्थेटिक की बात। एनेस्थेटिक जब भी हम बोलते हैं एनेस्थेटिक, टॉपिकल एनेस्थेटिक बोलेंगे, इसका मतलब है प्रोपैरागनाइड जॉब। ये लिखा हुआ है एनेस्थेटिक। इससे कुछ कोई भी बना हो सकता है, टॉपिकल एनेस्थेटिक भी हो सकता है, इंजेक्शन के ऊपर कैन भी हो सकता है, मार्कैन भी हो सकता है, कोकैन भी हो सकता है, इसी तरह जो है ज़ैलोकीन इंजेक्शन भी हो सकता है। मेडिकेशन वो दवाइयाँ, वो दवाइयाँ दैट इंड्यूस, जो कि एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करती है। यहाँ पर एक लफ्ज़ लिखा जा सकता है, ये इंड्यूस है, दूसरा लफ्ज़ यहाँ पर लिख सकते हैं, तब्दील करके उसको प्रोड्यूस कहते हैं। यहाँ लफ्ज़ काज नहीं लिखना, बिल्कुल बैक्टीरिया डिजीज काज करता है, ये बात याद रखनी खास कर। मेडिकेशन वो दवाइयाँ दैट, अब उन मेडिसिन और मेडिकेशन में कौन सी मेडिकेशन आती हैं? नंबर 1 प्रोपैरागन आता है टॉपिकल के लिए, इंजेक्शन जो लगाते हैं आँख के इर्द गिर्द, उसमें कौन सी आती है? ज़ैलोकीन प्लेन 2% आती है और ब्यूबोविकैन 2% आती है, 2% आती है। मैं किसी को परेशान करने वाला नहीं, बहुत अच्छी बात है। रिड्यूस एनेस्थीसिया, उसके बाद लिखने के बाद आर नोन एज एनेस्थेटिक को एनेस्थेटिक ड्रग होती है। एनेस्थेटिक इज यूज्ड फॉर पेन रिलीफ ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर। ड्यूरिंग सर्जिकल पेशेंट को बिल्कुल पेन नहीं होती, टॉपिकल एनेस्थेटिक प्रोपैरागनाइड 0.5% आई जाएगी। एक और बात है, मेडिकेशन दैट इंड्यूस एनेस्थीसिया while maintaining consciousness, यानी पेशेंट की कॉन्शियसनेस बरकरार रखते हुए, उसको बरकरार रखते हुए जो मेडिकेशन एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करती हैं उनको एनेस्थेटिक कहा जाता है। अब इस स्लाइड के बाद मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर आ रहा हूँ। एनेस्थीसिया की बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया जो है इसकी बेसिकली दो क्लासिफिकेशन है, दो मेथड हैं, टेक्निक हैं, ना जाने क्या क्या है। नंबर 1 है लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया की जो अब्रीवेशन है, इसको जो अब्रीवेट किया जाता है वो लिखते हैं LA का मतलब लतीफ़ा मतलब नहीं है, लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक जगह पे लगाया जाता है, स्पेसिफिक ठीक है, पार्टिकुलर जगह जहाँ तक लगाया जाएगा, वो जगह, वो हिस्सा, वो आर्गन सुन हो जाता है, वो हिस्सा, बाकी पूरा जिस्म जाग रहा होता है, ब्रेन उसका जाग रहा होता है, और वो अपनी आंखों से देख रहा होता है, लेकिन स्क्रीन लगी है। लोकल एनेस्थीसिया, LA, जनरल एनेस्थीसिया GA, जनरल LA से लतीफ़ा में नहीं बनता है, GA से गुलामा में नहीं बनता, ये बात याद रखिएगा। इनसे लफ्ज़ जो बनते हैं लोकल एनेस्थीसिया बनता है, दूसरा है जनरल एनेस्थीसिया। ये जनरली तौर पर मेजर दो टाइप एनेस्थीसिया की, अब इनकी अलग अलग क्लासिफिकेशन और टाइप्स आने वाली है। तो बच्चों आगे जो आ रही है लोकल एनेस्थीसिया
एरिया ऑफ द बॉडी, जिस्म का कोई हिस्सा है जिसमें एक स्मॉल एरिया सुन हो जाता है, नमनेस हो जाता है, उसकी सेंसेशन खत्म हो जाती है। और जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के हाथ पे कट लग गया, यहाँ हम इंजेक्शन लगा देते हैं, ये पूरा हाथ इतना सुन हो जाएगा। इसके स्टिचेस आसानी से लगा दिए जाते हैं, पेशेंट को 2-3 घंटे तक दर्द बिल्कुल नहीं होता। ये एनेस्थीसिया का फायदा है। लोकल एनेस्थीसिया की जो डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ, लोकल एनेस्थीसिया इज लॉस ऑफ, ये लॉस है, लूज नहीं निकलना यहाँ पर, ऑफ सेंसेशन में एहसास महसूस हो, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बगैर होशो-हवास गुम किए हुए, खत्म किए हुए। लोकल एनेस्थीसिया का ये फर्क है। यहाँ अगर किसके कट लगा, इंजरी, यहाँ के सर्जरी करिए, ये ससवन होगा। बाकी मरीज का मुंह का स्क्रीन लगी होती है, वो देख नहीं रहा होता, लेकिन वो जाग रहा था। इसके दौरान हम क्या करते हैं, अगर मरीज को ज़्यादा बोले ना, कोई मरीज बोले कि मुझे दर्द हो रहा, मुझे ये, हम पता क्या करते हैं, ओटी के अंदर हम 2 इंजेक्शन होते हैं, एक का नाम किन्स है, एक का नाम है सोसिगान। किन्स इंजेक्शन, सोसिगान, ये दोनों इंजेक्शन जो है ये सीडेटिव ड्रग है। सीडेटिव ड्रग वो होती है जो कि नींद प्रोड्यूस करती है। क्या करती है? नींद प्रोड्यूस करती है। उससे नींद आ जाती है पेशेंट को, पेशेंट आराम से सो जाता है, उसकी हिस्से की सर्जरी हो जाती है बेहतरीन तरीके से। लोकल एनेस्थेटिक इज इंजेक्टेड फॉर माइनर और मेजर सर्जिकल प्रोसीजर। टॉपिकल एनेस्थेटिक यूज फॉर ऑल माइनर आई सर्जिकल प्रोसीजर के इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बात याद रखिएगा, जो टॉपिकल एनेस्थेटिक होता है इसको हम इंजेक्ट नहीं कर सकते। किसी भी शख्स ने अगर प्रोपैरानाइड ड्रॉप को इंजेक्ट कर दिया तो क्या होगा, वो फौरन मर जाएगा। इंजेक्ट कर ही नहीं सकते, सिर्फ वो टॉपिकल है, आँख की सरफेस पर इसको डाल सकते हैं, ड्यूरिंग सर्जरी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सप्लेन करके नेक्स्ट पेज पर मैं आ रहा हूँ, तो जो कीजिएगा जनरल एनेस्थीसिया, ये जनरल एक पेशेंट है, मैं पहले इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये पेशेंट ऑपरेशन टेबल पर लेटी हुई है, ये इसके साथ कैप पहनी हुई है, इसको सर्जिकल कैप कहते हैं। ये जो इतना ये वाला, ये इतना ये इसको कहते हैं फेस मास्क। फेस मास्क, फेस मास्क यानी इसके जरिए ये जो ये सादा ऑक्सीजन ये आ रही है, इसका क्या मतलब, मरीज को सांस ले रहा है, एक से ऑक्सीजन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड इसके जरिए बाहर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड इसके जरिए इसको वेन सर्किट कहते हैं। इसका नाम वेन सर्किट है। तो बच्चों अब ये इस्तेमाल किया जाता है टू इंड्यूस स्लीप रैपिडली, जल्दी से मरीज को नींद में तारी हो जाना एट द स्टार्ट ऑफ एनेस्थीसिया, बिल्कुल शुरू में। जनरल एनेस्थीसिया इज गिवन इनटू ब्रेन इंट्रावेनसली एंड इनहेलेशन विद ऑक्सीजन। अब मैं इस बात पर ये जितने भी जनरल एनेस्थीसिया के पेशेंट होते हैं उनको सबसे पहले ड्रिप लगाई जाती है, उसको 16 साइज का कनूला या 14 साइज का कनूला पास कर देते हैं, ऊपर ड्रिप लगा देते हैं। उस ड्रिप के जरिए सारी ड्रग आई हुई देती है, सारी ड्रग उसमें देते क्या हैं, पेंटोथॉल इंजेक्शन देते हैं, एट्रोपिन देते हैं और बहुत से इंजेक्शन देते हैं। तो पेशेंट जो होता है बिल्कुल सो जाता है, पेशेंट क्या होता है बिल्कुल पूरी बॉडी उसकी सोया होता है, बिल्कुल जाग नहीं रहा होता, उसकी डांग भी काट भी उसको पता नहीं चलेगा। ये इतने स्ट्रॉन्ग, जैसे पेंटोथॉल है, प्रोपोफॉल इंजेक्शन है, किन्स है, सोसिगान है, इस तरह एक और इंजेक्शन होता है, उसको उसका नाम है सेक्सामेथोनियम। सेक्सामेथोनियम इंजेक्शन होता है जी। और इसी तरह हाँ प्रोपोफॉल तो नींद तक करता है जी, दूध की शक्ति का ब्रेन एज वेल एज द एंटायर बॉडी, पूरे जिस्म को ब्रेन को इसका इफेक्ट होता है, इंसान सो जाता है बिल्कुल। यू आर कंप्लीटली अनअवेयर, तुम्हें कोई खबर होश नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। उसके बाद एंड डू नॉट फील पेन और मरीज दौरान सर्जरी कोई दर्द महसूस नहीं करता। प्री ऑपरेटिव चेक ऑफ वाइटल साइंस मेंटेन। अब मैंने इस पर मेरी बुक को इस पर करके ये लिखा हुआ है वाइटल साइंस मेंटेन। अच्छा वाइटल साइंस जो मेंटेन, वाइटल साइंस क्या होता है, इस पर गुफ्तगू करता हूँ। इधर आना जरा मार्कर निकालो इसके। वाइटल, वाइटल का मतलब होता है जरूरी, जिंदगी की जरूरी अलामतें, जरूरी साइंस। इसके लिए जो मशीन इस्तेमाल की जाती है उसको कहते हैं ईसीजी मशीन या ईसीजी मॉनिटर। क्या कहते हैं उसको? ईसीजी मॉनिटर। ईसीजी आपसे ईसीजी पहली का मतलब चेक करनी है, वो है बीपी। बीपी एक बीपी नॉर्मल कितना होना चाहिए, 120 से लेकर। वाइटल साइंस कौन कौन से नाम आने चाहिए? वाइटल साइंस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी चेक करते हैं,
उसका कफ लगा तो वो बीपी चेक करेगा ऑटोमेटिक, ब्लड प्रेशर। नंबर दो सुने, नंबर दो जो है एच आर या पी आर, ये चेक करते हैं बीट्स पर मिनट। सुनो, एच आर का मतलब हार्ट पे, इसको दूसरे लफ्जों में पल्स रेट भी कहते हैं, पल्स रेट भी कहते हैं। 72 बीट्स होती हैं, 70 होती हैं, बीट्स पर मिनट। दिल की धड़कनें, नब्ज की धड़कन, दिल की धड़कन एक जैसे। कोई बात नहीं, आप मुस्कुराते रहे मेरे ऊपर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। के बाद होता है एक होता है नंबर 4 पर वाइटल साइन जो आएगा वो आएगा SpO2 जी, सैचुरेटेड पल्मोनरी ऑक्सीजन। खून के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार कितनी है? खून के अंदर हमारा जो खून शुल्क है ये ऑक्सीजन की वजह से शुल्क है। अगर खून को डीऑक्सीनेट कर दे तो खून शुल्क नहीं करेगा, जो क्या होता है क्या मतलब इस बात का? किसी की 97% होती है लेकर ये 100% तक होती है, पक्की बात नहीं है। 97 से जैसे कम होगी 97 हम फौरन दूसरे डॉक्टर को कहते हैं इसकी सर ऑक्सीजन कम आ रही है, इसको जरा देख के मैं क्या बता है, फिर वो देखता हूँ ज़्यादा ऑक्सीजन देता हूँ, मेडिसिन वगैरह इंजेक्ट करता है, ये उसको जिम्मेदारी होती है। अच्छा, ये कितने हो गए वाइटल साइन? 1 2 3 4 जियो। अच्छा, ये वाइटल साइन हो गए। इसके बाद एक और वाइटल साइन क्या होता है? उसको ये नॉर्मल टेम्परेचर। अच्छा, जो पेशेंट्स को टीबी होती है उनकी बॉडी का टेम्परेचर 99 रहता है। क्यों? उनकी बॉडी के अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, वो इसलिए उनका बॉडी का टेम्परेचर रहता है। उसके बाद अडल्ट NPO नेल पर ओरल, जिन जवान को जीए देना होता है जल्दी उनके लिए NPO ना, उनका स्टमक खाली होगा, ना खाएंगे ना पिएंगे, बिल्कुल उनका 4 घंटे पहले बंद कर देना खाना पीना, बिल्कुल। बच्चों का 3 घंटे, उसके टाइम पर जीए 6 आवर्स, चिल्ड्रन NPO टाइम नेल पर ओरल टाइम फॉर 4 आवर्स। ये रखने का फायदा क्या होता है? ये बात सुन ले, ये रखने का ये फायदा है क्योंकि दौरान एनेस्थीसिया इंट्यूबेशन पीरियड के गले में सांस लेने में फ्लूइड डाल देते हैं। अगर उसका स्टमक भरा होगा तो उल्टियां करेगा, वोमिट करेगा, वही सक्रीशन निकल के उसको इंटेस्टाइन में चली जाएगी और वही लंग्स में चली जाएगी, लंग्स में जाकर ऑक्सीजन करेगी, ये सीधी तो कोमा में जाएगा, मां क्या कर सकता है? क्योंकि ये इसलिए इनको एनजीओ रखना बहुत जरूरी है। और जो बच्चे इनके रखे जाते हैं, बच्चों की जीवन सर्जरी, बच्चों को सबसे पहले सर्जरी करके बाद में देते हैं ताकि वो जल्दी होश में आ जाए, उनको जल्दी पानी पिलाया जाए, दूध पानी शरबत जो भी मां को। ये जनरल मैनेजमेंट एक्सपर्ट और सामने ये तस्वीर भी नजर आ रही है। थैंक यू वेरी मच।